नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। भैया इंक्लूसिव एजुकेशन का जो कि सभी का कॉमन पेपर है, डीएड स्पेशल एजुकेशन, आईडीडी, एचआई, वीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, विविधता से आप क्या समझते हैं? डाइवर्सिटी का अर्थ यहाँ पर पूछ रहा है। तो कह रहे हैं डाइवर्सिटी विभिन्नताओं और भिन्नताओं के साथ होना, यानी कि विभिन्न तत्वों, विशेषताओं और व्यक्तियों के विभिन्न गुणों और पृष्ठभूमियों को शामिल करता है, जहाँ पर प्रत्येक संस्कृति के लोग, प्रत्येक धर्म के लोग, प्रत्येक भाषा के लोग, प्रत्येक जाति के लोग एक साथ में क्या करते हैं, रहते हैं और एक साथ में निवास करते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं सांस्कृतिक विविधता, जैसे कि विभिन्न संस्कृति, परंपराएं और रीति रिवाजों का अस्तित्व। कहेंगे भाषाई विविधता में विभिन्न भाषाओं और बोलने का होना। धार्मिक विविधता में विभिन्न धर्मों और आस्थाओं का सह-अस्तित्व। जाति और नस्लीय विविधता में विभिन्न जातीय समूहों और नस्लों का अस्तित्व। लैंगिक और लिंग पहचान की विविधता, यानी कि विभिन्न लिंगों और लैंगिक पहचानों में समानता। विचारों की विविधता, यानी कि विभिन्न विचारों और मान्यताओं और दृष्टिकोण का होना, यानी कि जहाँ पर इतने सारे लोग क्या एक साथ एक समृद्ध समाज का निर्माण करें, तो आपका क्या कहलाता है भैया? हमारा डाइवर्सिटी कहलाता है। ये सभी एक साथ क्या करते हैं, इस सभी इतनी विविधताओं होने के साथ में, इतनी अलग अलग डाइवर्सिटी होने के साथ में भी लोग क्या करते हैं, एक साथ में एक पृष्ठभूमि में निवास करते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाता है? डाइवर्सिटी कहलाता है, विविधता कहलाता है। विविधता का महत्व यह है कि समाज को समृद्ध और मजबूत बनाना, विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना और एक अधिक समावेशी वातावरण बनाना जो सभी के लिए समान अवसर दे, सभी के लिए समान अवसर दे और सभी प्रकार के लोग जहाँ पर रहें, तो वो भैया अपना विविधता यानी कि डाइवर्सिटी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका? समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं? ये आपके सब्जेक्ट का नाम भी है और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है। तो समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि के हों, क्षमताएं उनकी कुछ भी हों, उनकी आवश्यकताएं कुछ भी हों, समान रूप से एक साथ शिक्षा प्राप्त करने के जिनको अवसर मिले, यानी कि किसी भी लिंग, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, सामान्य बच्चा, विशेष बच्चा, सभी बच्चे एक साथ में एक ही विद्यालय में एक ही छत के नीचे क्या करें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और शिक्षा को ग्रहण करें। तो वो आपका क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। यहाँ पर एक समान और साथ में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को एक समान शैक्षिक वातावरण में शामिल करना, इनका सम्मान, सहयोग और समर्थन करना। तो ये क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। इसके महत्वपूर्ण पहलू समान अवसर, यानी कि सभी बच्चों को विशेष रूप से जो शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, एक समान शिक्षा का अधिकार। समर्थन प्रणाली, यानी कि शिक्षकों और शैक्षिक स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण और संसाधन प्राप्त करना ताकि वे विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और मदद कर सकें। लचीला पाठ्यक्रम या एक ऐसी पाठचर्या को बनाना जिससे कि विभिन्न क्षमताओं के लोग सीखने की शैलियों के अनुसार समायोजित हो सकें। और भैया सहायक वातावरण का निर्माण करना, एक ऐसे शैक्षिक वातावरण को बनाना जिससे सभी बच्चे सुरक्षित, सम्मानित और समर्थित महसूस कर सकें, बेहतर हो सकें और समुदाय की भागीदारी, यानी कि माता पिता, समुदाय के सदस्य और अन्य संगठनों का सक्रिय सहयोग जो हमारी भागीदारी को सुनिश्चित करे। ये क्या कहलाता है? हमारे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। समावेशी शिक्षा न केवल बच्चों के व्यक्तिगत विकास और आत्मसम्मान को बढ़ावा देती है, बल्कि समाज में समानता, समझ और सहयोग को भी बढ़ावा देती है, इसको भी मजबूत बनाती है। इसके बाद में भैया एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा अगर हम कहें तो भाई यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो यह प्रणाली होगी, इसमें सभी छात्रों को शैक्षिक वातावरण में शामिल किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि हम सामान्य बच्चों को भी वहाँ पर शामिल कर रहे हैं, हम विशेष बच्चे को भी वहाँ पर शामिल कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, जो भी पाठ्यक्रम बनाएंगे, जो भी शिक्षण रणनीतियाँ बनाएंगे,
वो सब सामान्य बच्चे के अनुसार बनाएंगे, ना कि विशेष बच्चे के अनुसार। हम सामान्य जो भी समान अवसर होंगे हम इनको देंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो भी पाठ्यक्रम रणनीतियाँ होंगी वो हम सामान्य बच्चे के अनुसार बनाएंगे। इसमें क्या होगा, सामूहिक शिक्षा, सभी छात्रों को एक ही कक्षा में शैक्षिक स्थान पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसमें सामूहिकता और सहयोग की भावना विकसित होती है। विभिन्नता का समर्थन है कि एकीकृत शिक्षा अनुकूल होती है और विभिन्न क्षमताओं और आवश्यकताओं और प्रतिनिधित्व का समर्थन करती है। सामाजिक विकास भी होगा बच्चे का, कह सकते हैं कि छात्रों का समाज में एकीकृत करने की प्रक्रिया जो होगी वो शामिल होगी, उसका विकास जो होगा सामाजिक विकास कहलाएगा। और समानता का संवर्धन है कि एकीकृत शिक्षा से समानता को संवर्धित किया जाता है, सभी बच्चों को बराबरी का अधिकार दिया जाता है। और भैया ये आपकी क्या कहलाती है, एकीकृत शिक्षा कहलाती है। इसके बाद है विद्यालय को विशेष या विद्यालय को समावेशी बनाने में स्कूल की भूमिका। या आपसे ऐसे भी कह सकता है, आपसे पेपर पूछ सकता है कि भैया हमारे एनजीओ के क्या कार्य हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का क्या कार्य है, और हमारे जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इनका क्या कार्य है हमारी शिक्षा में। तो चाहे आप एनजीओ के बारे में और अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, जो कि शिक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। शिक्षकों की भूमिका समावेशी शिक्षा को महत्वपूर्ण बनाती है, जो वे छात्र या वे छात्रों को समान अवसर और समर्थन प्रदान करने में मदद करती है, ताकि हर छात्र अपनी समय समय पर अपनी सीमाओं के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके। ये क्या है, उत्तेजना और समर्थन, यानी कि शिक्षकों को सभी छात्रों को समर्थन और प्रोत्साहन देने की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से जो विभिन्न क्षमताओं और आवश्यकताओं से युक्त हैं। संवेदनशीलता और समझदारी, यानी कि शिक्षकों को छात्रों की विभिन्नताओं को समझने और विशेषताओं का समर्थन करने की क्षमता होनी चाहिए। विशेषज्ञता और शिक्षण, यानी कि शिक्षकों को विभिन्न क्षमताओं और आवश्यकताओं को समझने और उसके उपयुक्त पाठ्यक्रम और संसाधनों का प्रयोग करने की विशेषज्ञता होती है। सहयोग और साझेदारी, यानी कि शिक्षकों को माता पिता, छात्र और अन्य संगठनों का सहयोग करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, सभी की साझेदारी और भागीदारी बनेगी। संबंध बनाना चाहिए, शिक्षकों को हर छात्र के साथ संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि छात्र अपनी सुरक्षा और समर्थन को बेहतर कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं शिक्षक जो है समावेशी शिक्षा बनाने के लिए, समावेशी वातावरण बनाने के लिए विद्यालय में प्रयोग कर सकता है, जिससे कि बच्चे का समानता, समर्थन और समावेशन मिलता है। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट है आपका बाधा मुक्त वातावरण, फ्री इन्वायरमेंट जहाँ पर होता है बच्चे का, बाधा मुक्त वातावरण होता है तो कहते हैं भैया बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, जहाँ पर कहेंगे ऐसा वातावरण बनाना जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं के अनुसार स्वतंत्रता उसको मिले और बिना किसी सामाजिक और भावात्मक या भौतिक बाधा के बच्चा क्या कर सके, विद्यालय में आ सके। विशेष रूप से दिव्यांग, वृद्ध और भैया विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग, इनके लिए बाधा मुक्त वातावरण का निर्माण किया जाता है। इसमें व्यक्ति को समानता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी और सभी के साथ में, सभी धर्मों के साथ में क्या मिलेगा, समावेशन भी मिलेगा। इसकी भौतिक ज़रूरतें क्या होंगी, तो भौतिक सुविधाओं में क्या होना चाहिए कि व्यक्ति सुरक्षित व आसानी से घूमने, पहुंचने और काम करने की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। कहीं पर व्यक्ति जाए तो उसको भैया कहीं पर भी व्यक्ति जा सकता हो, कहीं पर भी घूम सकता हो और कहीं पर भी जा कर के वो अपना काम कर सकता हो। जैसे कि अपने रैंप की व्यवस्था या निःशुल्क कैरेज की व्यवस्था की जाए, जहाँ पर व्यक्ति आराम से आ जा सके, और भैया ट्राईसाइकिल से भी व्यक्ति हो तब भी रैंप के माध्यम से ऊपर जा सके। तकनीकी साधन, यानी कि दिव्यांग और अन्य विशेष आवश्यकता वाले लोगों को तकनीकी साधन और उपकरण का उपयोग करने की सहायता मिलनी चाहिए। संवेदनशीलता और भावात्मक समर्थन, यानी कि समाज के सभी सदस्यों को विभिन्न ध्यान देना चाहिए कि उन्हें भावात्मक समर्थन देना चाहिए। और भैया शैक्षिक समर्थन में उनके लिए पाठ्यक्रम और इसका समर्थन देना चाहिए। तो हमारी क्या मिल जाएगी, हमारी बाधा मुक्त वातावरण हो जाएगा, जहाँ पर समाज में समानता, सम्मान और जो सहायता है उसकी भावना व्यक्त हो, बढ़िया होगी, बेहतर होगी। यूडीएल क्या है, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, और इसके सिद्धांत क्या हैं। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग या शिक्षा प्रणाली जो विभिन्न प्रकार के छात्रों के लिए सामान्य शिक्षा प्राप्ति की संभावना को बढ़ाती हो, सभी के अनुसार ऐसा शैक्षिक वातावरण बनाना जो
सभी बच्चों के लिए अनुकूलित हो और सभी के लिए ऐसा समृद्ध वातावरण बनाना, ऐसा यूनिवर्सल वातावरण बनाना, ऐसा यूनिवर्सल डिज़ाइन बनाना जिनको सभी जो सभी बच्चों के लिए समावेशी या सामाजिक समावेश, शैक्षिक शिक्षा इसमें क्या मिल सके, उसको बढ़ोतरी मिल सके, बढ़ावा मिल सके। अनुकूलित सीखने का अवसर प्रदान करना, सफलता के लिए विशेषताओं और आवश्यकताओं के अनुसार समर्थन प्रदान करना, सामाजिक समावेश, समावेशी शिक्षा, ये सारी चीज़ें बच्चे के लिए। इससे क्या होगा, शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी, समानता मिलेगी। और भैया इसके जो सिद्धांत होंगे वो क्या होंगे, तो कहेंगे पहला आपका मल्टीपल मीन्स ऑफ इंस्पिरेशन। इसके अंतर्गत छात्रों को जानकारी को मुख्य प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना। जैसे भाई कोई भी जानकारी हम बच्चे को दे रहे हैं तो हम विजुअल तरीके से दे सकते हैं, हम ऑडियो तरीके से दे सकते हैं, विजुअल और ऑडिटरी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि जो भी जानकारी उनको प्रदान करना, उसके लिए नए नए तरीकों का इस्तेमाल करना, मुख्य तरीके से बच्चे भैया का उसका इस्तेमाल करना। इसके बाद में अनुकूलन, जो भी जानकारी देना उस जानकारी को इतना अनुकूलित करना जिससे क्या हो कि बच्चे उस जानकारी को बेहतर रूप से समझ सके, वो ज़्यादा रुचिकर हो सके और जो परिणाम जो सीखे वो तो वो परिणाम भी उनका बेहतर हो। व्यापकता यानी कि छात्रों को ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग, जैसे लेखन, भाषा, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया के माध्यम से हम बच्चे के और छात्रों के विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके उसको बेहतर बना सकते हैं। इसमें भैया विशेष शिक्षक और सामान्य शिक्षा के बीच अंतर, सामान्य शिक्षक कौन होगा, विशेष शिक्षक कौन होगा। हो सकता है भैया आपसे यहाँ पर स्पेशल स्कूल के बारे में पूछ ले, विशेष विद्यालय के बारे में पूछ ले और भैया आपके सामान्य विद्यालय के बारे में पूछ ले। तो विशेष विद्यालय, सामान्य विद्यालय क्या है, और यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि एनजीओ का कार्य क्या होता है, या भैया हमारे शैक्षिक जो भी संस्थान होते हैं उनका क्या कार्य होता है। तो ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, मैंने अभी आपको बताया भी था। तो कहेंगे भैया कि विशेष शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच में जो अंतर होंगे तो उसको ध्यान में, पहली बात तो होगा शिक्षा का ध्यान, यानी कि विशेष शिक्षकों का प्रमुख कार्य दिव्यांग विशेष शिक्षा के छात्रों की शिक्षा और उनकी विभिन्नताओं का समर्थन करना। दिव्यांग बच्चे विशेष शिक्षा में के जो छात्र हैं उनकी विभिन्नताओं को देखते हुए उनका समर्थन करना, जबकि सामान्य शिक्षक क्या करता है, सामान्य छात्रों को शिक्षित करता है। प्रशिक्षण और योग्यता क्या होगी, तो कहेंगे कि विशेष शिक्षकों को विशेष शिक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें विशेष शिक्षा के छात्रों के साथ में काम करने की योग्यता होगी, जबकि सामान्य शिक्षकों को सामान्य शिक्षा में प्रशिक्षण किया जाएगा। विशेष शिक्षक भैया जैसे कि आप लोग स्पेशल एजुकेटर बन रहे हो, और सामान्य शिक्षक जो हमारे सामान्य प्रशिक्षण के द्वारा बनते हैं। अनुकूलन क्या होगा, शिक्षा की अनुकूलता क्या होगी, तो हम कहेंगे कि जो हमारे विशेष शिक्षक होंगे विशेष आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे, जबकि हमारे जो सामान्य शिक्षक होंगे वो सामान्य पाठ्यक्रम को शिक्षित करेंगे और बेहतर करेंगे। इसमें भैया सहायक सामग्री और संसाधन, जो हमारे विशेष शिक्षक होंगे वो भैया अनुकूलित सामग्री का प्रयोग करेंगे, ऐसे संसाधनों का प्रयोग करेंगे जो छात्रों को सीखने में मदद करें, और जो हमारे सामान्य शिक्षक होंगे वो सामान्य सामग्री और संसाधन का प्रयोग करेंगे। इसमें समर्थन और संपर्क को बेहतर करना, यानी कि जो हमारे विशेष शिक्षक होंगे वो छात्रों के परिवार, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य विशेषज्ञों के साथ संपर्क को बेहतर करेंगे और समर्थन प्रदान करेंगे। सामान्य शिक्षक का काम भी इस प्रकार का सहयोग करना होगा कि वे विशेष छात्रों के लिए प्राथमिकता जो है उसके साथ में काम नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, वो केवल हमारे सामान्य बच्चों के साथ में करते हैं। तो ये आपको देख रहे हो, पाठचर्या अनुकूलन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हम करिकुलर का एडेप्टेशन करते हैं। देखो भाई, जब भी करिकुलम का एडेप्टेशन किया जाएगा तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को नए सीखने के अवसर और सरल तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं। बच्चे का हम समर्थन करेंगे जिससे कि बच्चा नए सीखने के अवसर को बेहतर करे और सरल तरीके से बच्चा सीखे। पाठचर्या अनुकूलन का मतलब होता है कि पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री और शिक्षक की प्रक्रिया को ऐसे ढंग से तैयार किया जाए कि छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं को
ध्यान में रखते हुए उसके साथ जो मेल है वो रखे जाए। इसमें जो है विभिन्नता को स्वीकार किया जाए। हर छात्र अलग अलग होगा और उसकी शिक्षा की आवश्यकता भी अलग अलग होगी। पाठचर्या अनुकूलन में विभिन्नता को स्वीकार किया जाएगा और उसे महत्वाकांक्षी ढंग से संज्ञान में लिया जाएगा। समर्थन प्रदान करना, छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार समर्थन प्रदान करना, जैसे कि सहायक सामग्री और प्रौद्योगिकी या अतिरिक्त समय के अनुसार। विभिन्न शिक्षा प्रणाली यानी कि विभिन्न शिक्षा प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ताकि छात्रों के साथ सबसे उपयुक्त और समर्थनशील तरीके से शिक्षा प्रदान की जा सके। उनके लिए सहायक सामग्री, छात्रों को विशेष सामग्री और विशेष पुस्तकें विजुअल और ऑडियो सामग्री के माध्यम से मल्टीमीडिया का उपयोग करके हम भैया क्या कर सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं। यानी कि पाठचर्या अनुकूलन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को समान अवसर प्रदान करना ताकि शिक्षकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, ऐसे ताकि शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और उन्हें सफल बनाया जा सके। समावेशन के सिद्धांतों की बात करते हैं तो पहला सिद्धांत होता है समावेशन का इक्वालिटी यानी कि समानता। समानता में सभी छात्रों को समान अधिकार, समान अवसर और समान पहुंच मिले। समर्थन क्या होगा, सभी छात्रों का समर्थन किया जाए जिससे कि उनकी पूरी क्षमता जो हो बेहतर हो सके। सामाजिक समावेशन में हर छात्रों को समाज में शामिल किया जाए और उसका सामाजिक एकाधिकार मिले, यानी कि विभिन्नता का समर्थन, सपोर्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि समावेशन में छात्रों की विभिन्नताओं का समर्थन किया जाए, जैसे कि भाषा, धर्म, संस्कृति और क्षमताओं में विभिन्नता। विश्वास समावेशन के सिद्धांत में यह माना जाता है कि हर छात्र की क्षमता, प्रतिभा और संभावनाएं जो हैं वो अलग अलग होती हैं। सभी का समर्थन करना चाहिए और भैया क्या, सभी को नए अवसर देने चाहिए जिससे कि समावेशन के सिद्धांतों का पालन करने में शिक्षा प्रणाली में सहायता मिले और भैया उनका समर्थन को बढ़ावा मिल सके। तो भैया लगभग ये जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको यहाँ पर बता दिए गए। और जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।